दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे कोरोना से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, ये है अमित शाह का प्लान। साथ ही राशन कार्ड धारकों को अब 20 तारीख से मिलेगा मुफ्त राशन। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा क्या मॉनसून में बढ़ेगा कोरोना वायरस का संक्रमण, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही देखेंगे क्या दिल्ली में फिर से लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूर किए कंफ्यूजन। और फिर से लॉकडाउन को लेकर ये हो सकती है पीएम मोदी की प्लानिंग, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में करेंगे साझा। जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ चीन की इस वैक्सीन ने पूरी दुनिया में जगाई उम्मीद, हो सकता है कमाल। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। कोरोना से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, ये है अमित शाह का प्लान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की महामारी तेजी से पांव पसार रही है। हर दिन नए रिकॉर्ड बनाते नए मामले और बढ़ती मौतों से चिंतित केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर हालात पर मंथन किया था। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना की महामारी को लेकर सर्वदलीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में दिल्ली में हालात को कैसे सामान्य बनाना है, इस बात पर भी चर्चा की। गृह मंत्री शाह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि जनता के हित के लिए राजनीतिक द्वेष भुलाकर एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढ़ेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है। उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए निर्णयों का नीचे तक कार्यान्वयन हो। गृह मंत्री ने कहा कि हमको नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है। इससे पहले गृह मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ भी मीटिंग की। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र ने दिल्ली सरकार को आइसोलेशन के लिए रेल के 500 कोच देने की घोषणा की थी। इन कोच को आनंद विहार स्टेशन पर लगाया जाना है। केंद्र ने कंटेनमेंट जोन्स में डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वे कराने की भी घोषणा की थी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद 41,000 के पार पहुंच चुकी है। क्या दिल्ली में फिर से लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूर किए कंफ्यूजन। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे हालात देखकर लोग फिर से लॉकडाउन की अटकलें लगाने लगे थे। कुछ दिन से सोशल मीडिया और चैटिंग एप्स पर फर्जी मैसेजेस की भरमार हो चली थी। कुछ में दिल्ली एनसीआर के भीतर 18 जून से सख्त लॉकडाउन की बात कही गई थी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति साफ की है। उन्होंने सारी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से 8 जून के बाद से बहुत सारी गतिविधियों में छूट दी गई है। इसे अनलॉक 1 कहा गया है। हालांकि इस दरमियान कई राज्यों में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि लोगों को लगा कि अब शायद फिर से लॉकडाउन होगा। इस डर का फायदा अफवाह फैलाने वालों ने उठाया और फर्जी संदेश वायरल कर दिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी इस मैसेज को पूरी तरह फर्जी बता चुके हैं। राशन कार्ड धारकों को अब 20 तारीख से मिलेगा मुफ्त राशन, जान लीजिए पूरी खबर। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त दिया जाने वाला चावल अब 15 की बजाय महीने की 20 तारीख को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत समस्त राशन कार्ड धारकों, जॉब कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल देने का नियम शासन की ओर से बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन की ओर से लॉकडाउन के बाद से सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त चावल देने का नियम शासन की ओर से बनाया गया। सरकारी राशन की दुकानों पर महीने की 15 तारीख को अब तक वितरण किया जाता था, लेकिन खास नीति के तहत अब जून में जो राशन दिया जाना था उसका वितरण 20 तारीख से किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि महीने का राशन 5 तारीख और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन 15 तारीख से बांटा जाता था, जिससे अव्यवस्था होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए 20 तारीख से राशन बांटना तय किया गया है। बताया कि प्रति कार्ड धारक को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या मॉनसून में बढ़ेगा कोरोना वायरस का संक्रमण, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा गया है। खास तौर पर बात करें तो मई और जून में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। भारत में कोरोना पॉजिटिव केस 30 जनवरी को आया था। तब भारत में इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। फरवरी के आखिर तक भारत में इसको लेकर बहुत ज्यादा सावधानी नहीं बरती गई और फिर लगातार केसों में इजाफा होता गया। भारत में जब लगातार केस आने लगे तब इसको लेकर कहा गया था कि गर्मी में जब तापमान ज्यादा होगा तो इसका वायरस खुद ही मर जाएगा, लेकिन ये अनुमान गलत
उलट हुआ और मई जून में पारा 40 के पार रहने के बावजूद सबसे ज्यादा मामले इन्हीं महीनों में आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मॉनसून महीने में कोरोना वायरस के केस बढ़ेंगे या नहीं। मुंबई में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक डॉक्टर शुभजीत सेन ने कहा कि वायरस बीमारी फैलने के 3 प्रमुख कारक हैं, जैसे कि पर्यावरण में मौसमी बदलाव, आदमी की अपनी लाइफस्टाइल और वायरस की विशेषताएं। उन्होंने बारिश के मौसम के दौरान कुछ ऐसी चीजों की ओर इशारा किया जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की बीमारियां कैसे फैल सकती हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर थूकना एक आम समस्या है, जिससे वायरस के संक्रमण और फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बारिश सड़कों को धोएगी और इसके अलावा लोग बारिश में घरों और ऑफिसों में बंद रहेंगे, जिसके कारण भी इस वायरस का फैलाव घटेगा। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की कम संख्या होने की संभावना है। फिर से लॉकडाउन को लेकर ये हो सकती है पीएम मोदी की प्लानिंग, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में करेंगे साझा। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को यह आंकड़ा 3.32 लाख को पार कर गया। अब तक इससे 9,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट आने लगी है कि कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन को लेकर कुछ नहीं कहा है। कई मंत्रियों ने फिर से लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने संभावित लॉकडाउन को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इसमें दावा किया गया है कि पीएम मोदी की फिर से लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। अखबार ने एक बेहद भरोसेमंद सूत्र के हवाले से लिखा है कि पीएम मोदी कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी जल्द ही देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रस्तावित बातचीत में इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी उनसे कोरोना के खिलाफ जंग में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की बात कहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी उनसे गहन डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की बात कहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अभी भी प्रदेश में पूर्ण अनुशासन आवश्यक। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण काल में प्रदेश के हर नागरिक के बारे में चिंता करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर जगह पर पूर्ण अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया है। लोक भवन में टीम 11 के साथ कोविड-19 की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 1 के दौरान भी कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलॉक 1 का मतलब अनुशासन है। कोरोना से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर स्तर पर संवाद आवश्यक है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एनसीआर के जिलों में सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 को 11 जनपदों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चीन की इस वैक्सीन ने पूरी दुनिया में जगाई उम्मीद। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक और वैक्सीन ने लोगों की उम्मीद जगाई है। चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन ट्रायल में काफी असरदार साबित हुई है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वैक ने पहले दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल कर लिया है। बीजिंग स्थित इस कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। 14 दिनों के अंतराल पर दी गई इस वैक्सीन के 2 हफ्तों के बाद 90% से भी ज्यादा लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित हुई। चीन में पहले और दूसरे चरण का ये ट्रायल 18 से 59 आयु वर्ग के 743 स्वस्थ लोगों पर किया गया था। अभी उस समूह के डेटा का इंतजार है जिन पर वैक्सीन के ट्रायल 28 दिनों के अंतराल पर किए गए हैं। सिनोवैक अपने वैक्सीन के परिणाम एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। सिनोवैक के चेयरमैन और सीईओ वेइदोंग इन ने कहा कि लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए कंपनी इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि इससे ज्यादा डोज बनाए जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोरोना का टीका कौन सा देश पहले बनाएगा? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। 14 करोड़ लोगों की बढ़ी मुश्किल, जून के अंत तक नहीं बचेंगे खर्च करने के लिए पैसे। कोरोना वायरस महामारी स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की समस्या भी अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच रही है। खासकर शहरी गरीबी को इस वैश्विक महामारी से सबसे बड़ा धक्का लगा है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे आशावादी परिदृश्य में भी भारत की 30% शहरी आबादी इस महीने के अंत तक अपनी बचत को खर्च कर चुकी होगी। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से अब तक 84% घरों की इनकम छिन गई है।
इसके बाद लोग अपनी बचत की रकम खर्च करने को मजबूर हुए। शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए ये बचत रकम भी बेहद कम थी और अब ये भी खत्म होने वाली है। इस सर्वे में कहा गया कि शहरी इलाकों में 62% और ग्रामीण इलाकों में 50% लोगों की इनकम प्रभावित हुई है। शहरों में रहने वाले करीब 9.2 करोड़ लोग और गाँवों में रहने वाले करीब 8.9 करोड़ लोग लॉकडाउन के पहले चरण में प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा किसानों और ग्रामीण आबादी को दी जाने वाली मदद और यहाँ आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की वजह से जून के अंत तक खपत में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन शहरों में करीब 13.9 करोड़ लोगों को अभी भी अपनी बचत से काम चलाना पड़ रहा है और जून के अंत तक ये भी लगभग खत्म हो जाएगा। ये अनुमान नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के आधार पर हैं। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। केंद्र के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, दिल्ली में दूर होगी कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की रिपोर्ट के बाद एक अच्छी खबर है। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग कैंपस में कोरोना मरीजों के लिए करीब 10,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राधा स्वामी सत्संग परिसर का दौरा भी किया। निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने कोरोना मरीजों के लिए सुविधाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, कोरोना महामारी के मद्देनजर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर सुविधाओं का निरीक्षण किया है। इसके अलावा देखना होगा कि यहाँ क्या चुनौतियाँ होंगी। जिला अधिकारी तमाम जरूरतों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ पहली बार रूस में दमखम दिखाएंगी भारत की तीनों सेनाएं, चीन की बढ़ सकती है चिंता। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से मार्च करती हुई नजर आएंगी। 2015 में केवल भारतीय थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में रूस के साथ गहरे सैन्य संबंध रखने वाली चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। इस साल कोविड-19 की वजह से ये टल गई थी। पिछले साल व्लादिवोस्तोक में मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस साल आने का न्योता दिया था। उनकी गैर मौजूदगी की भरपाई के लिए सरकार जल, थल और वायु सेना के 75-80 जवान 19 जून को मॉस्को भेज रही है, जो कि परेड में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें।